जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ का थर्ड एंड दी फाइनल ओडीआई, जो कि खेले जाने वाला है बारबाडोस के वेन्यू पे रात में शाम को 11:30 बजे के करीब। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि डिसाइडर हो चुका है। पहला वनडे जीता था वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेट से, वहीं दूसरा वनडे जीता 5 विकेट से इंग्लैंड ने, और वो रिकॉर्ड रन चेज था। 328 चेज किए थे। लियम लिविंगस्टन ने शतक लगाया था चेज करते हुए, तो पहली पारी में 117 बनाए थे शाई होप ने, तो दोनों कैप्टन ने सेंचुरी जड़ी थी। बट इंग्लैंड के वो कैप्टन थे जिनने अपनी टीम की नैया पार लगवाई और इस सीरीज़ को 1-1 से लेवल कर दिया है। और डिसाइडर वनडे की ओर बढ़ेंगे, जहां बारबाडोस की पिच बहुत कुछ बदलने वाली है किस्मत में, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द पिच दैट वी हैव सीन इन एंटीगुआ। तो एंटीगुआ की पिच से तो बहुत ही ज़्यादा अलग है पिच, तो इसमें प्लेइंग 11 में चेंजेस होने के चांसेस है, कंडीशन बदलेगी। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंडी को स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, यहाँ पे आपको 60% टीम दिख गई है। कंप्लीट टीम देकर के जाऊँगा, और ये लास्ट लाइन पढ़ लो। शाई होप और विल जैक्स बहुत अच्छे चॉइस होने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन की। और तीसरी अगर चॉइस चाहिए तो वो है फिल सॉल्ट, कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो। गिव अवे तो जिताऊंगा ही जिताऊंगा, साथ ही साथ ग्रैंड लीग भी जिताने वाला हूँ। ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग, हमारी टीम रैंक करती है बेहतरीन तरीके से, जैसा कि हमारे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं। बढ़ते बड़ाबड़ से आगे देख लेते हैं सबसे पहले हमारे हॉट टॉपिक, जहाँ बात होगी मैच प्रीव्यू की। फिर टीम न्यूज़ देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, देन एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। देख लेते हैं सीरीज़ का शेड्यूल, जहां 2 वनडे मैचेस ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। पहला वनडे 8 विकेट से वेस्ट इंडीज़ ने जीता, दूसरा वनडे इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता। अभी तीसरा वनडे 6 तारीख को खेला जाएगा, जो मैं आपको बता रहा था, रात में 11:30 बजे। 11 बजे टॉस होगा, 11:15 पे इसकी आपको फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे एज ए शॉर्ट वीडियो। उसके बाद खेले जाएंगे 3 वनडे मैचेस के बाद 3 T20 मैचेस, जो कि बहुत दिन में तो नहीं है, रात में, मतलब रात के 1:30 बजे शुरू होंगे, तो 1 बजे टॉस होगा। तो अगर आप अभी भी टॉस एंड टीम अपडेट चाहते हो तो बता दो, 5 T20 मैचेस हैं बैक टू बैक। इंडिया के हिसाब से जो 10 दिख रहे हैं वो 11 होंगे। तो यहाँ पे देखना, स्केड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको इसरो की अगर आप बात देखें तो 10 नवंबर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 11 नवंबर क्यों? क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से वो रात के 1:30 बजे है, तो नया दिन शुरू हो जाता है हमारे लिए। तो इस बात का खास ध्यान दीजिएगा अगर आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम से खेलना चाहते हैं, क्योंकि अपडेटेड टीम के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आप ऐसे प्लेयर के साथ खेल गए जो कि प्लेइंग 11 में ही नहीं है, तो हो सकता है भारी नुकसान। ये है दोनों टीमों का स्क्वाड, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेफ्ट में है इंग्लैंड का दिखेगा, और राइट में आपको स्क्वाड दिखने वाला है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का। तो आप यहाँ पे अगर मैं हूँ तो आप दोनों तरफ का स्क्रीनशॉट ईजिली ले सकते हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या कुछ घटा दोनों वनडे मैचेस में और प्लेइंग 11 में। तो ये है प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से, जो कि हो सकती है दोनों टीम्स की। शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से, जहां फिल सॉल्ट पे वो बहुत भरोसा कर रहे हैं। वो ओपनिंग करेंगे जॉर्डन कॉक्स के साथ, 3 नंबर पे आएंगे विल जैक्स, देन जैकब बैथल, लियम लिविंगस्टन, क्या कप्तानी पारी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि मोइन अली के जाने के बाद इंग्लैंड को एक बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर बल्लेबाज मिल चुका है। बहुत टाइम तक ये सर्व कर सकते हैं इंग्लैंड को, क्योंकि उनकी वो बहुत बड़ा स्पेस था जो कि फिल करना था मोइन अली के नाम का, जो कि लियम लिविंगस्टन कर सकते हैं आगे चलते हुए। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जॉस बटलर नहीं है, कितने टाइम तक नहीं रहेंगे पता नहीं। हैरी ब्रूक भी बाहर है सीरीज से, तो भी ये सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं, क्योंकि विल जैक्स, विल सॉल्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप देखें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस टीम के पास। डैन मूसली है, सैम करन ज़रूर है, जिमी ओवरटन है, आदिल रशीद है, जॉन टर्नर एंड जोफ्रा आर्चर। तो इसी प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई नज़र तो आ सकती है इंग्लैंड की टीम, बट एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। बट इस टीम को बहुत अच्छे से चलाया है लियम लिविंगस्टन ने, तो अब ये मैं तो बोल रहा डिजर्व करते हैं एक बहुत बड़ा रन। तो इनको बहुत लंबे टाइम तक अब इंग्लैंड अपने साथ रखेगा, स्क्वाड में भी, प्लेइंग 11 में भी, और आगे चलते हुए ये किसी ना किसी फॉर्मेट की परमानेंट कप्तानी करते हुए भी नजर आ सकते हैं। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ शुरुआत होगी ब्रेंडन किंग से, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत देते हुए चल रहे हैं अभी तक वेस्ट इंडीज़ को। उसके बाद इवन लुइस, शाई होप जो कि कैप्टन एंड विकेट कीपर भी है, उसके बाद सिमरन हिटमायर, क्या पारी खेली थी इन्हें पिछले मैच में। देन केसी कारथी बहुत अच्छा खेल रहे थे, शतक डिजर्व करते थे। देन शफिन रदरफोर्ड ने भी एक फायर पावर इनिंग दिखाई थी। रॉस्टन चेज, इनका ये दोनों वनडे इतना खास गया नहीं है। देन गुतकेश मोती छाए हुए हैं इस पूरे वनडे सीरीज़ में। देन मैथ्यू फॉर्ड, फिर देखेंगे आपको चिडन सील्स एंड अल्जारी जोसेफ। यहाँ पे शमार जोसेफ की भी जगह बन सकती है प्लेइंग 11 में, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, और मैं चाहता हूँ वो खेलें यहाँ से बचे हुए T20 मैचेस भी और ये आखिरी वनडे मुकाबला भी। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आके, देख लेते हैं कहाँ पे खेला जाएगा ये मैच। तो ये खेले जाने वाला है कैनिंग स्नोवल ब्रिजस्टोन बारबाडोस की ये पिच।
आप वेन्यू देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं कि ये इतना खूबसूरत स्टेडियम वेस्ट इंडीज़ के पास है। बट आइकॉनिक है, देखने में मज़ा आता है यहाँ पे मैचेस। और वेदर कंडीशन भी कुछ ऐसी दिख रही है कि लाइव फिक्चर्स के हिसाब से अगर मैं बता दूँ, बादल पूरे छाए रहेंगे बट बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ऊपर से डे नाइट मैच है तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डे नाइट मैच में जब एक बार अंधेरा हुआ तो बारिश का पता नहीं चलता, क्योंकि बादल नहीं दिखते, तो पता नहीं चलता कभी भी बारिश आ सकती है। तो इस चीज़ से थोड़ा मेरे को लग रहा है वेस्ट इंडीज़ को फेवर हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी लोकल कंडीशंस पता है। और वहीं इंग्लैंड को थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर वो पिच क्यूरेटर से बात करें और वहाँ के वेदर फोरकास्ट को देखते हुए चले, तभी ठीक है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में ये सीज़न होता है बारिश का, यहाँ से सितंबर से शुरू होती है, नवंबर तक बारिश वहाँ होती है। इसका खामियाजा इंडिया ने भी भुगता था, जहाँ 2 टेस्ट मैच खेलने थे और एक एक से इंडिया, एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, 1-0 से इंडिया वो सीरीज़ जीती थी। वरना डब्ल्यूटीसी में अभी इंडिया की रैंकिंग अलग ही चल रही होती। वो टेस्ट मैच सिर्फ बारिश की वजह से रद्द हो गया था, ड्रॉ हो गया था, वरना वो टेस्ट मैच भी टीम इंडिया जीत सकती थी। और वो सिर्फ काम किया था यहाँ पे वेदर कंडीशन ने। तो बारबाडोस की कंडीशन कैसी रहती है, बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस यहाँ पे है। तो अलसारी जोसेफ को देखेंगे आप विकेट पे बहुत तेज़ हिट करेंगे बॉल, और सामने से अगर इंग्लैंड ने खिला दिया रीस्टोकली को तो मज़ा ही आ जाएगा। जोफ्रा आर्चर को यहाँ पे बहुत तगड़ी बाउंस मिलने वाली है, और बाउंसर्स आने वाले हैं, बहुत सारे बाउंसर जड़े जाएंगे यहाँ पे। हाई स्कोरिंग मैच है क्योंकि वेन्यू बहुत छोटे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस पिचेस लाइन से लगी हुई हैं, तो बहुत तेज़ भागती है बॉल आउटफील्ड में। और घास बहुत छोटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे सूखी घास होती है जो कि टूट के अपने आप गिर जाती है, क्योंकि इतना पानी नहीं दिया जाता है ग्राउंड को। तो घास है ही नहीं, तो घास का कवर ही नहीं है, तो बॉल बहुत तेज़ भागती है, बिल्कुल भी ग्रिप या फिर ऐसा फंसते हुए नहीं जाती है। जैसे नहीं होता टॉप एज लगा, छक्का जा रहा है बॉल, बट गिरी ग्राउंड पे तो बाउंस ही नहीं खाई, ऐसे धंसती नहीं है बॉल, रोल होते हुए निकल जाती है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्कोर की, तो 250 टू 260 यहाँ का एवरेज स्कोर है। बॉलर्स को थोड़े बहुत अपने अटेम्प्ट ट्राई करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने देखा 300 रन बन रहे हैं तो थोड़े वेरिएशंस चाहिए होंगे। डायमेंशन वाइज अगर आप इस वेन्यू को देखें, 65, 68, 70, 67, डायमेंशन वाइज ये ग्राउंड छोटा है, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा है, इसीलिए इसको एक हाई स्कोरिंग वेन्यू बोला जाता है। ये हो गई बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या था स्कोर कार्ड फॉर द फर्स्ट एंड देन सेकंड ओडीआई। तो पहले ओडीआई की बात करें, तो यहाँ पे इंग्लैंड साउथ वेस्ट इंडीज़ ने जीता था टॉस, और उन्हें बोला था हम करेंगे बॉलिंग। तो इंग्लैंड को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए, सिर्फ 209 बनाए, ऑल आउट हो गए 45.1 ओवर में, जहाँ लियम लिविंगस्टन अकेले दम पे लड़ाई कर रहे थे। 48 उनने बनाए, सैम करन ने 37 बनाए, जैकब बैथल ने बनाए थे 27 रन, गुदेकेश मोती ने 4 विकेट लिए थे, जेन सील्स ने 2 विकेट लिए थे, अलसारी जोसेफ को मिली थी 2 सफलता। बहुत ही ईजी रन चेज होने वाला था, बट चेज के दौरान बारिश भी आई। रिवाइज टारगेट बहुत छोटा था, 150 इसमें टारगेट था, 157 आराम से बनाए वेस्ट इंडीज़ ने फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन 25.5 ओवर्स, जहां इवन लुइस ने तूफानी पारी खेली 94 रन की, ब्रेंडन किंग ने 30 रन बनाए, केसी कार्थी ने 19 नॉट आउट की पारी खेली, लियम लिविंगस्टन आदिल रशीद को एक एक सफलता मिली, और इसी के साथ मैच खत्म हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच बने गुतकेश मोती, क्योंकि उनने बहुत ही क्रूशल 4 विकेट लिए थे पहली पारी में। इवन लुइस को भी बनाया जा सकता था, बट हमेशा प्लेयर ऑफ द मैच देते टाइम ये देखा जाता है कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस पहले किया था। तो अगर गुतकेश मोती पहले 4 विकेट नहीं लेते तो 94 की पारी किसी मतलब की नहीं थी। तो वो भी होता है एक डिस्कशन, जिसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच डिसाइड किया जाता है। तो ये मैच जीतते ही वेस्ट इंडीज़ 1-0 से इस सीरीज़ में आगे हो गई थी। फिर बारी आई सेकंड वनडे मैच की, जहां इंग्लैंड ने जीता टॉस और उन्हें बोला अब हम करेंगे बॉलिंग। सेम वेन्यू पे मैच था, वेस्ट इंडीज़ को एक बड़ा टोटल बनाना था। अच्छा खेल रहे थे शाय होप, कैसी खारती तो इनसे उम्मीद थी लंबी पारी खेलने की। शाय होप ने खेली 117 रन की पारी, केसी खारती ने खेली 70 रन की पारी, शफिन रदरफर्ड ने फायर पावर दिखाते हुए 54 रन बनाए, और पहुंची वेस्ट इंडीज़ 328 पे फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स 50 ओवर में। और ये जब ऐसा स्कोर बनता है ना, तो मान के चलो, जब 6 का रन रेट दिमाग में बैठा होता है कि बना के ही चलना है, 6 6.5 का नेट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट हमेशा रहेगा, तो ये प्रेशर आता है। जॉन टर्नर ने 2 विकेट लिए थे, आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए थे, जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया था। रन चेस करने उतरी थी जब इंग्लैंड की टीम, में पूरा मैच देख रहा था, 16वें ओवर तक ऐसा हो गया था, मतलब जैसे ही पावर प्ले खत्म, कि इंग्लैंड बहुत स्लो खेल रहा है। बट जब लियम लिविंगस्टन आए ना ग्राउंड पे, उनने अपना दिखा दिया डिटर्मिनेशन कि भाई हार तो हम कभी भी सकते हैं, बट जीतने के लिए हमें पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। और वही किया उनने, 124 की नॉट आउट पारी खेली 85 बॉल पे, जहाँ 59 बनाए फिल सॉल्ट ने भी, और उसके साथ जैकब बैथल ने फिर से 55 रन बनाए। तो यही 3 प्लेयर हर मैच में चल रहे हैं, पिछले मैच में विलियम्स चल गए थे, विल जैक्स चल गए थे, तो कुछ इसी हिसाब से खेली यहाँ पे इंग्लैंड की टीम, जहाँ 3 विकेट फिर लिए मैथ्यू फॉर्ड ने, 1 विकेट लिया रॉसन चेस ने, शेमार जोसेफ को मिली थी 1 सफलता। और इसी के साथ इंग्लैंड ने एक रिकॉर्ड रन चेस किया, 329 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, और जीत लिया सेकंड वनडे। प्लेयर ऑफ द मैच बने लियम लिविंगस्टन, जिन्हें बनाए थे बेहतरीन 124 रन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1 विकेट भी लिया था, 7 ओवर की बॉलिंग की थी। तो कैप्टन है तो 7 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, और जब कप्तानी नहीं मिलती है
तो मोस्टली फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं, वरना 4 या 5 ओवर मैक्सिमम डालते थे, क्योंकि तब मोइन अली भी बॉलिंग करते थे, रेहान अहमद भी थे, और विल जैक्स को मिला के, फिल सॉल्ट को मिला के 20 ओवर करवाए जाते थे जब जॉस बटलर कप्तान हुए करते थे। तो अभी कप्तान है तो अपने हिसाब से टीम चला रहे हैं और बहुत अच्छी टीम चला रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी के बेसिस पे देख लेते हैं हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम का डिस्कशन करें तो विकेट कीपर में दोनों विकेट कीपर रहेंगे शाई होप एंड फिल सॉल्ट। बल्लेबाजी में रहेंगे इवन लुइस, लिम लिविंगस्टन एंड शफीन रदरफोर्ड। ऑलराउंडर में रहेंगे सैम करन, रॉस्टन चेज एंड विल जैक्स। बॉलिंग में रहेंगे आदिल रशीद, विकेश मोदी एंड मैथ्यू फॉर्ड। कैप्टन की यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चॉइसेस आपको दिखेंगे, लिम लिविंगस्टन एंड शफीन रदरफोर्ड। वाइस कैप्टन की दो इंटरेस्टिंग चॉइस, दोनों विकेट कीपर शाई होप एंड फिल सॉल्ट। ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की। तो विकेट कीपर में शाई होप, बल्लेबाजी में दिखेंगे इवन लुइस, लिम लिविंगस्टन, जैकब बैथल। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे सैम करन, रॉसन चेज एंड विल जैक्स। बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, गुतकेश मोदी, जोफ्रा आर्चर एंड मैथ्यू फॉर्ड। यहाँ पे कोई भी चेंज होता है, अगर रीस टोपली खेलते हैं या फिर शमार जोसेफ खेलते हैं, तो उसके हिसाब से प्लेइंग 11 चेंज हो जाएगी। तो उस टॉस एंड टीम अपडेट को ज़रूर से ले लीजिएगा। सिर्फ वनडे मैच का टॉस एंड टीम अपडेट का प्लान किया है मैंने, क्योंकि सारे T20 1:30 हैं। मैं वापस से बता रहा हूँ, 1 बजे टॉस होगा रात में। तो अगर आपको टॉस एंड टीम अपडेट चाहिए, मैं जगने के लिए रेडी हूँ। अगर आप जगने के लिए रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इस टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन की दो चॉइसेस देख लें। तो कैप्टन की दो चॉइस है इवन लुइस एंड सैम करन। वाइस कैप्टन की फिर से 3 चॉइसेस है, जहाँ आदिल रशीद है, गुतकेश मोती है। मैं हर मैच में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ, क्योंकि स्पिन ट्रैक रहता ही है वेस्ट इंडीज़ में। चाहे बारिश करवा लो, धूप करवा दो, कुछ भी करवा लो, स्पिन होती है बॉल। और दूसरे वाइस कैप्टन की चॉइस है विल जैक्स। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। ये है थर्ड एंड दी फाइनल ओडीआई, जहाँ पे कोई ना कोई एक टीम ये सीरीज़ ज़रूर जीतेगा। और फेवरेट्स हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज़, अपनी होम सीरीज़ में, होम वेन्यू पे टेस्ट सीरीज़, वनडे सीरीज़ जीतने के लिए। और साथ ही साथ इंग्लैंड भी पूरे चांसेस को नेगोशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन्हें वनडे सीरीज़ या फिर 50 ओवर फॉर्मेट में अच्छा किया हो। खासकर अगर आप याद करें 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, जहाँ लीग स्टेज में तो धज्जियां उड़ गई थी, सिर्फ 1 या 2 मैच जीती थी इंग्लैंड, वो भी बड़े मुश्किल से। तो 50 ओवर क्रिकेट को वापस से रिलीव करवाना पड़ेगा इंग्लैंड को, तो उनको ये सीरीज़ भी जीतनी पड़ेगी। तो कैसे लगा ये डिटेल एनालिसिस? वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।